श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 25। बहुत ऊंची जगह से आरंभ किया है ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का। ये हम 25वें श्लोक पे हैं, मतलब श्री कृष्ण से हमें कुल 15 ही श्लोक मिले हैं। उससे पहले तक तो पूरे प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय के भी प्रथम 10 श्लोकों में अर्जुन का ही क्लेश विषाद सामने था, है ना। श्री कृष्ण जब आरंभ करते हैं तो एकदम जो आखिरी बात कही जा सकती है उससे करते हैं। फिर हम पाएंगे कि वहाँ से उन्हें बिल्कुल नीचे उतर के आना पड़ता है, फिर उठते हैं। कई बिंदु कई मार्ग तलाश रहे हैं अर्जुन को सत्य तक लाने के। अभी जो उच्चतम बात है वही कह रहे हैं। तो 3 इकाइयां हैं जिनका परस्पर भेद और संबंध अर्जुन को कृष्ण स्पष्ट करना चाहते हैं। कौन सी 3 इकाइयां? अहम, आत्मा और प्रकृति। ठीक है। जन्म, मरण, सृजन और नाश की सारी गतिविधियां कहाँ रहती हैं? प्रकृति में। ठीक है। और अर्जुन, प्रकृति से तुम्हारा रिश्ता उपयोगिता का है, आत्मीयता का नहीं। संबंध साफ साफ समझो, संबंध तो तुम्हारा दोनों से है। झूठ बोलोगे तुम अगर कहोगे प्रकृति से संबंध नहीं है, और स्पष्टतया झूठ ही बोलोगे अगर कहोगे कि आत्मा से संबंध। बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा सब लोग। ज़रूरी है, इसीलिए ये दोहराव का काम चल रहा है। नहीं तो अभी कुछ महीने पहले ही यही बातें इसी श्लोक पर हम विचार कर चुके हैं। हम अपने आप को जीव बोलते हैं ना। जीव का इन दोनों से रिश्ता होता है, जगत से भी और सत्य से भी। और मूर्ख होते हैं जो दोनों में से किसी भी रिश्ते को ठुकराना चाहते हैं। जो बड़े आध्यात्मिक सूरमा बनते हैं वो कहते हैं जगत तो कुछ है ही नहीं, जगत को मैं ठुकरा दूंगा। वो आप नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपसे माने देहधारी से कही जा रही हैं। देहधारी जगत को नहीं ठुकरा सकता। और मूर्ख होते हैं वो भी जो कहते हैं जगत ही सब कुछ है, आत्मा का क्या है, न दिखती न पकड़ में आती, उससे मुझे लेना देना नहीं। हमें दोनों से रिश्ता रखना है, जगत से भी और सत से भी। जगत से क्या रिश्ता है? अभी कहा था उपयोगिता का। और आत्मा से क्या रिश्ता है? या सत्य से आत्मीयता का। एक से रिश्ता जन्म का है और एक से रिश्ता प्रेम का है। अब समझ में आ रहा है कि संत क्यों बार बार बोलते हैं? नहीं हरवा हमको न भावे। एक से रिश्ता जन्म का और एक से रिश्ता तो संतों की दृष्टि में पिता का जो घर है वो किसका प्रतीक बन जाता है? प्रकृति का, क्योंकि वहीं से तो जन्मे हो। और संतों की दृष्टि में परमात्मा का घर किसका प्रतीक है? मुक्ति का, आत्मा का। कह रहे रिश्ता तो दोनों से है, एक पिता है एक पिया है। पिता माने, पिया माने, और मेरा रिश्ता तो देखो दोनों से ही है।
क्योंकि मैं होता ही नहीं अगर पिता ना होते। कौन ये सब बातें कर रहा होता अगर ये देह ही नहीं होती? तो रिश्ता तो उनसे है, लेकिन सच बात यह है कि प्रेम से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। तो अंततः जितने भजन हैं, जितने गीत हैं, उनमें सब में यही पाओगे कि फिर वो जो लाडली होती है वो बोलती है कि पिया के घर ही जाना है। पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रेम पिता पर भारी ही पड़ना चाहिए। प्रेम पिता पर भारी पड़ना चाहिए। इसका अनुवाद करिए आध्यात्मिक भाषा में। आत्मा प्रकृति पर भारी पड़नी चाहिए। समझ में आ रही बात? वही वो बार बार अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम जहां उलझ रहे हो वो जगह प्राथमिक है ही नहीं, और जो असली जगह है अर्जुन तुम उसको भूल रहे हो। अब इस श्लोक पर ध्यान दीजिए और सोचिए किस संदर्भ में कही होगी बात। आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है, आत्मा अविकारी है, तो शोक क्यों कर रहे हो? ये इन तीनों बातों का शोक न करने से क्या रिश्ता है? अविकारी है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसका शोक न करने से क्या रिश्ता है? तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनसे तुम्हारा आत्यंतिक रिश्ता है ही नहीं। तुम ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही नहीं। और जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में आगे कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये कभी मर सकती ही नहीं है, तो कैसे शोक कर लोगे इसके लिए? आत्मा के लिए शोक करा ही नहीं जा सकता, कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आत्मा मरी नहीं कभी। जो मरे उनसे तुम्हारा प्राथमिक नाता नहीं है, तो उनके लिए शोक नहीं कर सकते। तो कुल मिला जुला करके शोक तो किसी के लिए नहीं कर सकते ना। शोक तो दोनों में से किसी के लिए भी नहीं कर सकते। आत्मा के लिए क्यों नहीं कर सकते? अरे वो मरी ही नहीं तो शोक कैसे करें? और जो मरे उनके लिए शोक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनसे हमारा प्राथमिक रिश्ता ही नहीं है, प्रकृति से प्राथमिक रिश्ता ही नहीं है। दूसरी बात, प्रकृति में तो ये एक क्रम है जो चल रहा है, और वो क्रम निर्वैयक्तिक है अर्जुन। उसका ऐसा नहीं कि तुमसे कोई संबंध है, वो तो एक धार है जो बहनी ही है। तुम उसे देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, तुम उसमें नहा रहे हो चाहे नहीं नहा रहे हो, तुम उससे कोई रिश्ता बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो, एक धार है जो बहनी है। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, वो तो प्रकृति का खेल है, उसमें क्या शोक करोगे? साथ ही साथ कहते हैं, और अगर तुम आत्मा को सदा उत्पन्न और सदा मरणशील समझते हो तो भी अर्जुन इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये क्या बात बोली, थोड़ी रोचक लग रही है कि अगर तुम आत्मा को सदा उत्पन्न और सदा मरणशील समझते हो तो भी नहीं शोक करना चाहिए। ये क्या बात है? सदा उत्पन्न जहां सदा जन्म होता रहता है, और सदा मरणशील जहां सदा मृत्यु होती रहती है, वो कौन है? तो अगर तुम प्रकृति को ही आत्मा माने बैठे हो अर्जुन, तब भी मत शोक करो। बताओ क्यों? क्योंकि वहां तो अगर मृत्यु है तो तत्काल शोक तुम कर किसके लिए रहे हो? गौर करिएगा, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं शोक बुरा है। जब शोक आप पर छाने लगे तो पूछना अपने आप से है वही जो वेदांत का मूल प्रश्न है, किसके लिए? किसके लिए शोक कर रहे हो? जितना इस प्रश्न में बैठते जाएंगे उतना शोक मिटता जाएगा। किसके लिए कर रहे हो? कौन है तुम? कौन हो? क्योंकि तीन है ना यहां पर। बात सिर्फ ये नहीं है कि प्रकृति के लिए शोक कर रहे हो, बात ये भी है कि प्रकृति से तुम्हारा रिश्ता क्या है। तुम कौन हो और वो कौन है जिसके लिए शोक कर रहे हो? इस प्रश्न में जितना जाते जाते हैं शोक उतना हटता जाता है।
27वां श्लोक, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के साथ साथ फिर जन्म भी निश्चित है, तो फिर शोक कैसा। ये बातें प्रकृति के लिए कही गई हैं। वही जो पिछले श्लोक में कहा था कि अगर तुम आत्मा को नित्य जात और नित्य मृत समझते हो तो भी क्यों शोक कर रहे हो। प्रकृति के लिए भी क्या शोक करना। एक पत्ता झड़ता है, उसकी जगह दूसरा पत्ता आ जाता है। इस घर की ये रीत है, एक रावत एक जात। जिस दिन घर में नए बच्चे का जन्म हुआ था उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि अब मृत्यु भी आने ही वाली है। कोई आवश्यक नहीं कि एक बच्चे के बाद एक मृत्यु आई जाए। एक बच्चे के बाद नहीं आएगी तो 2 बच्चों के बाद आएगी, 2 बच्चों के बाद नहीं आएगी तो 3 बच्चों के बाद आएगी। और कई बार ये भी होगा कि एक ही बच्चा है और उसके पीछे पीछे 2 मौतें आ गई। और ये कोई बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं होगी, ये नियम की बात है। ऐसा होना निश्चित होता है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। कोई घर ऐसा नहीं होता जहां ये न हो, ये होगा ही होगा। माँ बाप को बच्चा होता है, बच्चे का आना एक तरीके से माँ बाप के मृत्यु की ओर बढ़ते कदमों की पदचाप ही तो है। बच्चा जितना बड़ा होता जा रहा है, माँ बाप मौत के उतने नजदीक जा रहे हैं। हाँ या ना। हे अर्जुन, अर्जुन, सब शरीर, सब जीव सृष्टि के आरंभ में तो अव्यक्त ही थे। इस काल में, इस स्थिति में वो व्यक्त प्रतीत होते हैं, और फिर प्रलय आएगी, विनाश, और वो फिर अव्यक्त हो जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है, निर्वैयक्तिक प्रक्रिया। ये तुम पर न आश्रित है न तुमसे संबंधित है, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो। ये चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रही है, ये चीज ऐसी है जो सिर्फ हो रही है। अंतर समझ रहे हैं। मैं चूंकि अपने आप को महत्वपूर्ण मानता हूं तो कुछ भी हो रहा हो मैं कह देता हूं मेरे साथ हो। साहब आपके साथ नहीं हो रहा हो, तो बस हो रहा है। क्या है? सिर्फ हो रहा है, आपकी भूल है। इसी को अहंकार बोलते हैं ना। मैं का आ जाना, जहां मैं कहीं है नहीं, एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप कहीं हो नहीं। ट्रेन को एक नियत समय पर पटरी से गुजर जाना है। एक दिन यूं ही संयोगवश आप वहां बगल में खड़े हुए थे और ट्रेन गुजरी और उसकी बहुत सारी धूल आके आपके ऊपर पड़ गई और आप गुस्से से भरे हुए हो। ये पिशाचिनी है, ट्रेन थोड़ी है। ये मेरे प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर के इस समय यहां से गुजरी है ताकि मुझ पर धूल उड़ेल सके। भाई वो एक प्रक्रिया है जिसका आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। और ऐसे लोग सभी के लिए दुख का कारण बनते हैं जो ऐसी चीजों को व्यक्तिगत मान लेते हैं जो व्यक्तिगत होती ही नहीं। उन्हें सब कुछ पर्सनल ही लगता है। आपने देखा है, कई बार होगा, आप 3-4 दोस्तों के साथ बैठे हैं और आपने यूं ही कोई बात कह दी और किसी का मुंह उतर गया, और आपने जो कहा उस व्यक्ति के संदर्भ में कहा भी नहीं था। आपने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आप जो बात कह रहे हैं फलाने व्यक्ति के लिए, उसका मुंह उतर गया। मुंह उतर गया, बात को उसने दिल पर ले लिया।
और ये भी हो सकता है कि वो 2 दिन बाद आपको बताए कि देख तूने मुझे उस दिन बड़ी चुभती हुई बात कह दी, मैं तब से बहुत दुखी हूं। या तू या कि तू बहुत गलत आदमी है, तूने मुझे उस दिन ऐसी बात कही। वो बात न आपने उस व्यक्ति को कही, ना आप उस व्यक्ति को उस वक्त याद भी कर रहे थे, पर भीतर की बीमारी है अहंकार, जिसको लगता है कि सब कुछ बस व्यक्तिगत ही है। ऐसों के लिए श्री कृष्ण के ये वचन बड़े अनमोल हैं। प्रक्रिया को प्रक्रिया जानो, उसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, निजी कुछ नहीं है। डोंट टेक इट। बहुत बड़ा सबक होता है ये। क्या यहां तक कि इस पर्सन के साथ भी जो हो जाए उसको भी पर्सनली नहीं लेना है। दूसरे पर्सन के साथ जो हो रहा है वो तो चलो ठीक है, इस व्यक्ति इस जीव के साथ भी जो हो जाए उसको भी मत मानो कि मेरे साथ हुआ। दूसरों के साथ जो हो गया, बाहर कहीं कुछ हो गया, उसको तो नहीं ही लेना है व्यक्तिगत तौर पर। स्वयं अपने साथ भी जो हो जाए उसको भी नहीं मानना कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ है। बस अच्छे से स्वयं को दोहरा लीजिए, कुछ भी हुआ मेरे साथ नहीं हुआ है। बस छोटी सी चीज ले लीजिए, कोविड इन्फेक्शन आपके साथ हुआ था क्या? वो जो इतना बड़ा आंकड़ा था जो रोज आता था कि इतने लोगों को हुआ है, उसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें कुछ भी व्यक्तिगत है ही नहीं। हाँ, चूंकि हमारे शरीर से तादाद में है तो हमें लगता है कि हमारे साथ हुआ है। नहीं, आपके साथ वायरस की नजर से देखिए तो आप उसके लिए बस एक और शरीर है। वो अपने लिए लगातार शरीर तलाश रहा था अपनी जिंदगी के लिए, उसे भी तो बचना है। एक और आपका भी शरीर मिल गया, वहां भी घुस गया। समझ में आ रही है बात? हर चीज को बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह देखो। कोई घटना नहीं घटी, घटना तो ऐसा लगता है जैसे किसी पल की कोई बात हो, कोई घटना नहीं घटी, लगातार एक प्रवाह रहा है। नो इवेंट्स, जस्ट प्रोसेसेस। लगातार एक प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। यहां तक कि नो पर्सन्स, जस्ट प्रोसेसेस। व्यक्ति भी नहीं है, प्रक्रियाएं मात्र हैं। कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, प्रक्रियाएं भर है। इसीलिए तो पूरे अस्तित्व की तुलना बार बार जानने वालों ने एक नदी से करी है। आप नदी को देखते हो तो ऐसा लगता है कुछ है, पर वो क्या है बताओ? जो इस पल थी वो अगले पल नहीं है। पर दूर से देखते हो तो लगता है ऐसे कोई ठोस चीज है, पर नदी क्या है? जो अभी है वो अगले पल नहीं है, इसी को तो नदी कहते हैं ना। बस वो 2 सीमाओं के भीतर बह रही है, सीमाओं से वो परिभाषित हो जाती है। उन सीमाओं के भीतर पानी का प्रवाह आप कह देते हो ये नदी है। वरना आप किस चीज को नदी बोल रहे हो ये तो बता दो। चलो किसी चीज को नदी बोल के दिखाओ, चुनौती है। ये नदी बह रही है, इसकी किस चीज को नदी बोलना है? इसमें अरबों परमाणु बह रहे हैं, आपको इतनी नदी दिख रही है, पूरी नदी तो किसी को दिखेगी नहीं, जितनी दिख रही है उसमें बात करते हैं। यहां से यहां तक दिख रही है, इसमें अरबों परमाणु बह रहे हैं। बताओ इसमें से कौन सी चीज को नदी कहना है? किस परमाणु को, किस लहर को, किस बूंद को नदी कहना है? और बहुत सारी नदियां होती हैं जो अपनी बाउंड्रीज ही बदलती रहती हैं। येलो रिवर सुना होगा, यांगजी। अब किसको नदी बोलोगे? बोलो।
वो परमाणु जो कह रहे हो नदी, वो तो बह गया, वो जो पूरा समूह था वो भी बह गया। पता है, वो जो समूह है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो होता नहीं, बस सोचा जाता है, वो है नहीं, उसके बारे में बस सोच रहे हो तो कह रहे हो है। एक परमाणु को तो बोल सकते हैं, मान लो नदी जम जाए तो सामने रखा हुआ था ऐसे, तुम कहोगे ये नदी है, वो जमी हुई है, वहां पे उंगली रख दी, बोले ये वाला जो नहीं, इसे नदी बोलते हैं। पर अभी तो ये है कि जिसको बोलोगे नदी बोलते हैं, अगले ही पल वो निकल गया। तो नदी कौन है? कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है, मानसिक बात है बस। जिसने ये समझ लिया कि किसी भी चीज का होना बस मानसिक है, अस्तित्व बस मानसिक है, क्योंकि जब हम अस्तित्व कहते हैं तो हमारा आशय सदा किसी जमी हुई चीज से होता है, ठीक है ना। ये अस्तित्वमान है, ये अस्तित्वमान है। आप नदी भी कहते हो अस्तित्वमान, तो आप उसको ऐसे ही देखते हो जैसे कि एक ठोस लकीर हो, उसका आप कहते हो नदी है। अस्तित्व जैसा कुछ है ही नहीं, बस बदलाव, बस बदलाव, बस बदलाव। किस चीज को बोलोगे कि अस्ति है? वो है ही नहीं, वो न होने के लिए ही है। अभी बोलो है, बताओ अगले पल कहां है? तो कैसे कह रहे हो कि है? दोनों बदल गए। जिस चीज को कह रहे थे कि है वो भी नहीं रही अगले पल, जो कह रहा था कि है वो भी नहीं रहा अगले पल। तो क्या मजाक लगा रखा है? यहां है क्या? अर्जुन, शोक किसके लिए कर रहे हो? न तुम हो न वो है। एक प्रक्रिया भर है, उस प्रक्रिया में देखो कि तुम्हारे लिए सार्थकता बस उपयोग की है। तुम्हारा उस प्रक्रिया से रिश्ता बस और बस उपयोग का होना चाहिए। तो अब नदी से उपयोग की बात क्या है? छोड़ो शोक वगैरह करना, प्यास लगी है पी लो। प्रकृति से यही रिश्ता है। इस जिद में मत पड़ो कि वो मेरा पसंदीदा परमाणु है, मैं तो उसी को पीता हूं। छोड़ो, मंजिल याद रखो अपनी। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना है, नीचे ये नदी बह रही है, पानी पियो, ऊपर चढ़ो। ये प्रकृति से सही संबंध है। किस मंजिल की बात हो रही है? प्रकृति से रिश्ता उपयोगिता का, और मंजिल से रिश्ता आत्मीयता का। प्रकृति से न राग न द्वेष, न आकर्षण न विकर्षण। न तो यही कह दिया कि नफरत है, इसको नष्ट कर देंगे, न यही कह दिया कि सुख बहुत मिलता है इससे तो इसका उपभोग कर डालेंगे। और ये दोनों ही तरीके के लोग प्रकृति को नष्ट ही करते हैं। जिन्हें प्रकृति से बहुत सुख मिलने लगता है वो प्रकृति को खा जाते हैं ना। बिल्कुल, कोई प्राकृतिक चीज बताइए जिससे इंसान को बहुत सुख मिलता हो, तो खा जाओगे सोने को। और मुर्गा, मैं बोल रहा हूं खा जाते हैं, आप कह रहे हैं तेल। प्रकृति में जो कुछ आपको बहुत पसंद होता है उसका क्या हाल होता है? कोई बहुत सुंदर जगह हो पर्वतों पे, बहुत सुंदर साफ सौम्य, वो आपको पसंद आ गई और वो बन गई एक पर्यटन स्थल। अब उसका क्या होगा? बर्बाद हो जाएगी ना। तो प्रकृति के साथ जिसने अनुराग का रिश्ता रख लिया वो प्रकृति को बर्बाद कर देगा, और प्रकृति से जिसने द्वेष का रिश्ता रख लिया वो तो बर्बाद करेगा ही करेगा। तो प्रकृति के प्रति फिर कहा गया है कि एक बस साक्षी भाव रखो, दृष्टा हो प्रकृति के, लेना एक न देना दो। वहां जो चल रहा है उसको जानते रहो बस।
जानते इसलिए रहो कि जानोगे नहीं तो उससे आत्मीयता कर बैठोगे, गड़बड़ हो जाएगी। हमने कहा प्रकृति से उपयोगिता का रिश्ता, उसको ये मत समझ लीजिएगा कि शोषण का रिश्ता। प्रकृति से उतना ही लेना है जितना आपको सत्य तक पहुंचाने में उपयोगी हो, उससे अधिक जरा भी नहीं लेना है, ना उससे हटकर कोई रिश्ता बनाना है। खाना कितना खाना है? उससे कम खाया तो क्या होगा, और ज्यादा खाया तो? प्रेम खाने से होगा या खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो जिसके लिए समर्पित है उससे होगा? तो ये जो सामान्य जीवन की छोटी छोटी बातें होती हैं, गीता अगर स्पष्ट हो तो वो भी स्पष्ट होने लगती हैं। जीवन में भोजन का स्थान क्या है? आत्मीयता का रिश्ता नहीं कि फूडी हूं मैं। जीते क्यों हैं? खाने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाना चाहिए जीने के लिए ना, ये तो बात गलत ही है कि जीते हैं खाने के लिए। ये बात भी बहुत सही नहीं है कि खाते हैं जीने के लिए। खाया जाता है प्रेम के लिए। कुछ भी किस लिए करना है, क्योंकि जो भी करेंगे आप प्रकृति के क्षेत्र में ही करेंगे। कुछ भी किस लिए करना है? छोटी से छोटी चीजें पूछिएगा, ये मैं क्यों करूं? बस कर ही जा रहा हूं ताकि चक्की चलती रहे, या कुछ और भी मिल रहा है इससे? चक्की चलाने के लिए कुछ करते रहना वैसा ही है जैसा गाड़ी को चलाना बस पेट्रोल पंप तक ले जाने के लिए। गाड़ी पेट्रोल पंप तक जाने के लिए होती है, मंजिल तक जाने के लिए? नौकरी करते हैं किस लिए? ताकि घर चलता रहे, खाना पीना चलता रहे, थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, व्यवस्था बनी रहेगी तो क्या कर पाएंगे? नौकरी। नहीं, मजाक से आगे की बात है। इसके अतिरिक्त जीवन में क्या है बताइएगा? आप नौकरी में लगाते हैं, कुल मिलाकर के तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना, ये सब कुल मिलाकर के 12-14 घंटे दिन के। ठीक बोल रहा हूं? एंड टू एंड पकड़िएगा कि जिस क्षण से आप अपने बाकी सब काम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको दफ्तर जाना है, उस क्षण से उस क्षण तक, जब तक आप वापस आकर कपड़े वपड़े उतार कर फिर से नौकरी से मानसिक रूप से बिल्कुल अलग नहीं हो गए, ये कम से कम 14 घंटे का अंतराल होता है। भले ही दफ्तर में आप 8 ही घंटे बैठे हो, पर वो मन आपका 14 घंटे घेरता है, तो आप 14 घंटे नौकरी में फंसे हो। ठीक है, 14 घंटे नौकरी करी, उसके बाद घर आए, खाए, सो गए। किस लिए? ताकि फट से नौकरी में जा सको। गीता पढ़ी नहीं ना, जानते ही नहीं कि प्रकृति से सही रिश्ता क्या है। आपकी नौकरी आपको क्या दे रही है? और नौकरी करने की ऊर्जा। मैं नौकरी कर रहा हूं ताकि मैं नौकरी कर सकूं। मैं नौकरी करता हूं, उससे मुझे जो भी कुछ मिलता है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फिर किस लिए हो जाता है? नौकरी ही करने के लिए। तो मैं नौकरी कर रहा हूं ताकि मैं नौकरी कर सकूं। यह कुल मिलाकर के पूरी आबादी का तर्क है। कैसा लगा यह तर्क? आप नौकरी क्यों करते हो?
ताकि नौकरी कर सकूं। वहां से तनख्वाह भी बस उतनी मिलती है जो नौकरी करवा लेगी, उसमें से और तो कुछ मिल भी नहीं रहा है ना। आत्मीयता तो कहीं है नहीं, उस पूरे काम में कहीं आत्मीयता है? तो कुल मिलाकर के उससे क्या मिलता है फिर? और पैसा उतना मिलना जरूरी है, उतना भी नहीं मिलेगा तो अगले दिन लौट के ही नहीं आ पाओगे। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, गाड़ी में तेल कैसे डलाओगे? ये चीज कहलाती है फिर कालातीत ज्ञान। जो कि तब भी प्रासंगिक था, आज भी है, बस आज उसको आज की भाषा में व्यक्त करना पड़ता है। प्रासंगिक वो तब भी था, आज भी है, बस आज की भाषा बदल गई है तो उसको अनुवादित करके इस तरीके से कहना पड़ता है कि आज के मन को समझ में आ जाए। नहीं तो बात आज भी लागू होती है। किसी तरीके से कृष्ण का प्रयास है कि अर्जुन की निगाह उधर को छोड़ के इधर को हो जाए। उधर क्या है, इधर क्या है? तो जैसे जैसे बच्चे का ध्यान खींचा जाता है, वैसे ही अर्जुन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे देखो अर्जुन, ये आत्मा ना बड़ी चमत्कारिक चीज है। तो यहां 29वां श्लोक, कोई आत्मा को ऐसे देखता है जैसे अजूबा हो। अर्जुन लेकिन देखें तो ना अजूबा लगे, वो आत्मा को देख ही नहीं रहे। और कृष्ण कह रहे देखो देखो अजूबा है, कोई बहुत अद्भुत चीज है, अर्जुन इधर देखो तो सही। और अर्जुन की आंसू भरी आंखें, वो उधर देख रहे हैं, अरे वो खड़े हैं उधर, भाई बंधु खड़े हैं, पितामह खड़े। कोई आत्मा को ऐसे देखता है जैसे अजूबा हो, आश्चर्यवत, आश्चर्यवत पश्यति। और फिर कोई उसे बताता भी ऐसा ही है जैसे बड़ी अलौकिक चीज हो। और जब कोई बताता है तो कोई ऐसे सुनता है, अरे वाह तुमने तो बड़ी अद्भुत बात बता दी। और फिर बहुत कहकर बहुत सुनकर भी आत्मा को जाना नहीं जा सकता। तो माने जो एकदम रोचक से रोचक तरीका हो सकता है अर्जुन का ध्यान खींचने का, वैसे अर्जुन को आत्मा की बात बता रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन का मोह भंग तो हो थोड़ा। अर्जुन का मोह भंग हो नहीं रहा। अब यहां तक आकर के कृष्ण को दिखने लगा है कि इतने ऊंचे स्तर की बात अभी अर्जुन को समझ में आ नहीं रही है। तो जल्दी ही हम पाएंगे कि कृष्ण बिल्कुल तल बदलेंगे और कोई एकदम अलग बात बोल देंगे। अभी जो बात कह रहे हैं उसका यहाँ पर आकर के समापन कर देते हैं। कहते हैं अर्जुन, ये जो आत्मा है ये शरीर की तरह वध्य नहीं है। चेतना जहां तक शरीर से संबंधित है नष्ट हो जाती है, लेकिन चेतना का जो शिखर है आत्मा, वो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अतः तुम शोक मत करो। प्राणी क्या मूल्य आत्मा से है, प्राणी का पूरा मूल्य आत्मा से है। और आत्मा नष्ट होगी नहीं, प्राणी नष्ट हो जाएगा, तो बताओ शोक कितना करना है। आपके पास एक डब्बा हो, उसमें हीरा रखा हो, डब्बा इतना बड़ा, हीरा एकदम छोटा सा, इतना सा,
आग लग गई, डब्बा जल गया, कितना शोक करें? क्यों? इतना बड़ा डब्बा था, हीरा इतना ही सा था, आग लग गई, डब्बा जल गया, कितना शोक करें? क्यों नहीं? क्योंकि डब्बे का मूल्य हीरे से है और जीव का मूल्य, जीव जल जाएगा, डब्बा जल जाएगा, और डब्बा जलने पे जो शोक करे वो तो, हे अर्जुन, शोक छोड़ो, युद्ध करो, उठाओ भाई गांडीव, क्या कर रहे हो? अर्जुन टस से मस नहीं। अब है तो ब्रह्म ही, लेकिन अभी तो अवतार रूप में है, मनुष्य बन के खड़े हैं, तो विचलित तो हुए होंगे। पसीना सा छुटा दिया उनका अर्जुन ने। उन्होंने उच्चतम ज्ञान दे दिया है कुल 1 दर्जन श्लोकों में ही। अभी तो आगे हैं और 600 श्लोक। पर इधर जो बात कहनी थी वो आखिरी है, इससे ऊंची बात कही नहीं जा सकती। देखिए, जिसको पुरुष, प्रकृति और आत्मा ये भेद समझ में आ गया, अहम, प्रकृति, और जिसको ये भेद समझ में आ गया, उसे अब और कुछ नहीं समझाना है। बाकी सारी बातें समझाई जाती हैं ताकि अंततः आपको ये बात समझाई जा सके। वो जितनी आध्यात्मिक बातें कही जाती हैं ना, वो आपको इस बिंदु पर लाने के लिए कही जाती हैं कि आप वहां आ जाए जहां आप समझ जाएं कि ये कौन है, मैं कौन हूं, और मुझे होना क्या है। या ऐसे कह दीजिए, ये क्या है, मैं कौन हूं, और मेरी सच्चाई क्या है। ये 3 बातें आपको स्पष्ट हो जाएं। ये क्या है, मैं कौन हूं, मेरी सच्चाई क्या है। बस ये जाहिर करने के लिए लंबी चौड़ी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं। श्री कृष्ण ने जो आखिरी बात थी वो एकदम पहले बोल दी है, उच्चतम बात सबसे पहले बोल दी है। होना वही था जो हुआ। अर्जुन सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें अपने ही तल पर रहना है तो मैं तुम्हारे ही तल की बात बोलता हूं। तो क्या बोलते हैं सुनिए। अब कहाँ प्रकृति, पुरुष और आत्मा, और कहाँ अब ये बात। कहते हैं, देखो तुम क्षत्रिय हो। अभी क्या थे और अब क्या हो गए। अवतारों को भी विवश होना पड़ता है। हम लोग ही ऐसे हैं, हमारे सामने कृष्ण भी आ जाएं तो उन्हें भी विवश होकर के हमारे तल पे उतरना पड़ेगा। एक श्लोक के अंदर अंदर अर्जुन आत्मा से क्षत्रिय बन गए। देखो अर्जुन, क्षत्रिय हो तुम, तुम्हें विचलित होना शोभा नहीं देता, क्योंकि और तो समझे तुम्हें कुछ आना है नहीं, यही समझ लो कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के लिए क्या कुछ भी कल्याणकारी है युद्ध के अलावा? क्षत्रियों का काम है लड़ना, बेटा इसलिए लड़ जाओ। अब ये हटाओ सब कि तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है या तुम्हें इन सब बातों से बिल्कुल अस्पर्शित रहना है। कुछ नहीं, अस्पर्शित वगैरह नहीं रहना। बात तुम्हारे धर्म से ज्यादा तुम्हारे वर्ण की है, बात सत्य से ज्यादा सरोकार की है। क्षत्रिय के लिए क्या कर्तव्य निर्धारित है? युद्ध। तो चलो फिर युद्ध करो। हाँ, इतनी उन्होंने गुंजाइश छोड़ दी कि बोले कि युद्ध धर्म के लिए करो। तो जहां पर उन्हें बात को नीचे भी लाना पड़ा, वहां बात का एक सिरा उन्होंने आसमान में खूंटे से गड़ा रहने दिया कि बात पूरी ही नीचे की ना हो जाए। बोले धर्म युद्ध करो। देखें अर्जुन पे कुछ हुआ? अभी भी कुछ नहीं हुआ। एकदम टेढ़ी खीर। तो अभी क्षत्रिय होना आया, अब एक और चीज आ गई, स्वर्ग। बोले देखो ये जो युद्ध है ये तो खुले स्वर्ग द्वार की तरह है, और तुमको बताया गया है ना तुम्हारी शिक्षा में, संस्कारों में, कि जीवन है ही इसीलिए ताकि
मरने के बाद तुम्हारी जीवात्मा जाके स्वर्ग में सुख लूटे। तो अरे इस तरह का जो मौका होता है वो खुले स्वर्ग द्वार की तरह होता है। स्वर्ग के द्वार खुले, बस प्रवेश कर जाओ। प्रवेश कैसे करना है? युद्ध करके। और जो क्षत्रियों में भी बड़े भाग्यवान होते हैं उनको ऐसा अवसर मिलता है, अभी ललचाया जा रहा है। समझाया तो जा नहीं सका, तो अब क्या करें कृष्ण, हम हैं ही ऐसे। और भूलिएगा नहीं कि ये बेबसी आ रही है जो सबसे बड़ा सुपात्र था उसके सामने, और किसी ऐरे गहरे से गीता कहनी शुरू कर दी होती तब न जाने कितनी अड़चने आती। जो सबसे योग्य था उसके सामने भी इतनी बातें बनानी पड़ रही हैं। तो जो अयोग्य थे उनके साथ न जाने क्या करना पड़ता। उनके साथ तो उन्होंने यही करा कि तुम्हें बताएंगे ही नहीं। बोले कृष्ण भी बोले कि मेरे बस की नहीं है तुम्हें समझा पाना। इस पूरी भीड़ में एक यही लग रहा है जिसके साथ थोड़ी बहुत आशा है। आओ देखें, संभावना तुम्ही में तलाशें। और वहाँ भी वो अभी दूसरा ही अध्याय है। अर्जुन अभी भी नहीं हिले, तो तर्क और आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं है, अपने तुम वर्ण धर्म को खो रहे हो, स्वर्ग के खुले द्वार को खो रहे हो, जो तुम्हें सौभाग्य मिला इससे चूक रहे हो, और वो चीज़ भी अब तुम्हें बताता हूँ जो हर आदमी को चाहिए होती है और तुम चूक रहे हो उससे। हाँ, यश। तुम यश से भी तो चूक रहे हो। देखिए इससे हमें किसके बारे में पता चल रहा है कि हमें क्या चाहिए। कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। अर्जुन को मुक्ति, अर्जुन को क्या चाहिए? हाँ, क्षत्रिय बनूं, नाम कमाऊं, स्वर्ग में सुख पाऊं, सौभाग्यवान कहलाऊं, हाँ, सम्मानित हो जाऊं, ये सब चीज़ें चाहिए। तो फिर कभी कभार धर्म के क्षेत्र में मनुष्य के इस केंद्र से भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरा केंद्र बिल्कुल मूक पड़ा हुआ है ना। एक घर के दो दरवाजे हों, आप जिस दरवाजे पर खटखटा रहे हैं उधर कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप क्या करते हो? दूसरे दरवाजे को खटखटाते हो ना। वही हो रहा है। लेकिन भूलिएगा नहीं कि औचित्य यही है कि दरवाजा खुले, उसी घर में प्रवेश कर जाएं। पहले वो दरवाजा खटखटाया जो जरा ऊंचा था, और चूंकि वो ऊंचा था इसलिए उसकी आवाज पहुंच नहीं रही किसी तक। जहां वो दरवाजा है वहां उस घर के लोग रहते ही नहीं। घर के सारे लोग जो पाताल में दरवाजा है उसके आसपास बसने लगे हैं, तो वहां जाके खटखटा रहे हैं अब कृष्ण। लेकिन इच्छा यही है, धर्म युद्ध है, होना चाहिए। यश खोओगे पाप के भागी बनोगे। हाँ, इससे क्या पता चलता है अर्जुन के बारे में या हमारे बारे में? हम डरते हैं इन सब बातों से, पाप पुण्य। और पाप पुण्य का सीधा संबंध किससे होता है? स्वर्ग नर्क और पुनर्जन्म से। स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म। अर्जुन में यही सब धारणाएं हैं। अपनी सारी धारणाएं उन्होंने खुल करके कहां बता दी थी? पहले ही अध्याय में। वहां अर्जुन ने दिखा दिया है कि उनके संस्कार कहां से आ रहे हैं, जहां उन्होंने सब बता दिया है कि वर्ण होना चाहिए और महिलाओं को ऐसा नहीं होना चाहिए, और आत्माओं का ऐसा होता है और पाप लगता है और नरक ऐसा होता है। वो सब उड़ेल दिया है उन्होंने कृष्ण के सामने। अब ये तो कृष्ण का हृदय विशाल है, जो ये जानते हुए भी कि अर्जुन के मन के भाव कैसे हैं, उन्होंने आरंभ उच्चतम सांख्ययोग के ज्ञान से किया। नहीं तो अर्जुन अपना आपा तो प्रदर्शित कर ही चुके थे पहले ही। तो अर्जुन, पाप भी लगेगा, यश भी खोओगे, और मैं तुम्हें धमकाए देता हूं। देखिए, खुली धमकी ही है ये। सब लोग बहुत लंबे समय तक तुम्हारी निंदा करेंगे। सब लोग क्या करेंगे? कितनी करुणा होती है ना किसी मुक्त पुरुष में।
आप देखिए कि वो किस तल की बात बोल सकता है और उसे कौन सी बात बोलनी पड़ती है। कृष्ण तो चाह रहे हैं उच्चतम बात बोलना, लेकिन उन्हें बात बोलनी कौन सी पड़ रही है जो अर्जुन समझ सकें। ये हर मुक्त पुरुष की कहानी है। फिर हम कहते हैं अरे धर्म ग्रंथों में कई बार इतनी औसत और साधारण बातें क्यों लिखी होती हैं? बताओ क्यों लिखी होती हैं? वो तो बोल दें ऊंची बात, तुम्हें समझ में आएगी। और फिर जब देखते हो कि बात साधारण सी है, हमारे स्तर की है, तो अपनी ओर उंगली नहीं करते, इल्जाम किस पर लगाते हो और क्या बोलते हो? तो कोई खास बात है, ये क्या है, ये तो हम भी बोल दें, ये तो बहुत साधारण बात है। जो ऊंची बात बोली उन्होंने वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी, जो उन्होंने साधारण बात बोली उसमें तुम्हारा इल्जाम ये है कि देखो साधारण बात बोलते हैं। तो बेचारे करें तो करें क्या? समझ में आ रही बात? अब देखिए क्या है, सभी लोग लंबे समय तक, दीर्घ काल तक निंदा करेंगे तुम्हारी, और सम्माननीय लोगों के लिए निंदा तो मौत से भी ज्यादा बुरी है। इज्जत से ऊंची कोई बात नहीं। अभी तो हो रहा था आत्मा से ऊंची कोई बात नहीं, अब हो रहा है कि इज्जत से ऊंची कोई बात नहीं। हम कहां से चले थे कहां को आ गए? 4 श्लोकों के अंदर अंदर ऐसा होता है। अभी 3 ही श्लोक पहले सबसे ऊंचा कौन था? अब आत्मा से आत्मसम्मान तक। आदरणीय व्यक्ति के लिए सबसे कष्टदायक तो निंदा है, निंदा से तो मृत्यु अच्छी है। ऐसे देख रहे हैं अर्जुन। लड़ाई होगी भले ही मर जाओ बेहतर है, पर सोचो इतने लोग मिल करके तुम्हारा अपयश कर रहे होंगे, करेंगे अर्जुन ये भगोड़ा निकला, कायर निकला, और निंदा ही निंदा कर रहे तुम्हारी। किसकी? अरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की निंदा हो रही है। अर्जुन ऐसा तो नहीं होने दे सकते ना? अर्जुन हाँ, तो ये सब निंदा करेंगे मेरी? अच्छा अभी बताता हूं। ऐसे ही होता है। अभी आपका मामला नहीं है ना, आप इसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं ले रहे, पर्सनल नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? और यही जब पर्सनल हो जाएगा तो खुद भी रोएंगे, और जो मुक्त पुरुष होगा उसको भी रुला देंगे। दूसरे के मामले पे हंसना तो आसान होता है, जब स्वयं पर बीतती है तो सारी तटस्थता, सारा अध्यात्म एकदम छूमंतर हो जाता है, हो जाता है ना। और ये कौरव लोग, अर्जुन देखो ये सामने, ये तो पहले ही तुमको समझते थे कुछ नहीं। कर्ण बोलता था ये अर्जुन एक बार मेरे सामने आ जाए, इसको मार के ही दम लूंगा। और ये जो कौरव के पक्ष के बड़े बड़े महारथी हैं, ये तो यही कहेंगे ना कि डर के भागे हो तुम, भय के कारण युद्ध से हट गए। जो लोग कल तक तुम्हारा सम्मान करते थे क्योंकि आज तक तुम युद्धों में जीतते चले आए, उन सब के सामने तुच्छ हो जाओगे। इतनी सारी बातें कृष्ण एक के बाद एक बोल रहे हैं। निश्चित रूप से वो देख रहे हैं कि अर्जुन पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा चलो इस रास्ते सफलता मिल गई है और आगे बढ़ते हैं। ये जितने शत्रु लोग हैं ये सब तुम्हारी दुर्बलता की निंदा करेंगे और कितनी सारी बातें अपमान की कहेंगे अर्जुन। इससे अधिक कोई दुख की बात हो सकती है? अभी क्यों कहा इससे अधिक दुख की बात हो सकती है? क्योंकि अर्जुन एक दुख की बात को पकड़ के बैठे हैं। कौन सी दुख की बात? मारना पड़ेगा। कह रहे तुम अच्छा, ये तो मैं से समझा नहीं पा रहा कि इस बात में कोई दुख नहीं है, तो मैं काम करता हूं, ये जो मारने का दुख है इससे बड़ा एक दूसरा दुख खड़ा कर देता हूं। अभी कृष्ण यहां पर दार्शनिक से आगे हट करके मनोवैज्ञानिक हो गए हैं। पहले उन्होंने कहा इसमें दुख है ही नहीं कि इनको मारना है, प्रक्रिया भर है उसमें। वो बात इतनी ऊंची थी कि तो उन्होंने कहा ठीक है दूसरा तरीका, ठीक है इन्हें मारने में दुख है पर उससे ज्यादा बड़ा दुख है अपयश में। तो अर्जुन अब सोच लो, मारने का दुख झेलना है या अपयश का दुख झेलना है? तो अर्जुन कह रहे हैं सोचना पड़ेगा, ये तो
19-20 का मामला हो गया। ठीक है। और देखो, यही सोच रहे हो ना कि वो मर गए तो क्या होगा, या मैं मर गया तो क्या होगा। देखो, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग मिलेगा ना, वही स्वर्ग जिसमें तुम्हारा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि मरने के बाद जीवात्मा निकलती है और नर क्या स्वर्ग में जाके बैठती है, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहे थे कि तुम्हारी तो एक ही मंजिल है जिसको मुक्ति बोलते हैं, अहम को आत्मा में बैठना है, और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पुरुषार्थ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्य वस्तु होनी ही नहीं चाहिए। और अब कह रहे हैं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो कौनते, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो सुख मिलेगा, पूरी पृथ्वी का राज्य भोगोगे। मामला बढ़िया है ना, भिड़ जाओ। मरे तो क्या मिलेगा, नहीं मरे तो क्या मिलेगा, सुख। तो दोनों ही और चीज ठीक है, तो फिर सोचना क्या, चलो भिड़ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, दृढ़ निश्चय करो और खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं लगभग ऐसे जैसे हाथ का सहारा ही दे दिया होगा अर्जुन की बाह पे, अर्जुन ऐसे खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अर्जुन भी अब थोड़े थोड़े तैयार हो रहे लगते हैं। अच्छा, ये बात है क्या है, इतनी आसानी से नहीं तैयार हो जाएंगे, 18 अध्याय लगे हैं। अब यहां पर आकर के कृष्ण देखते हैं कि जो पूरी बात है मेरी, वही अब मेरी न रह करके अर्जुन की हो गई है। तो जैसे श्री कृष्ण को स्वयं भी थोड़ी ग्लानि उठी हो कि मैं क्या समझा रहा था और क्या समझाने लग गया। तो थोड़ी सी बात बराबरी करी उन्होंने। कह रहे हैं देखो, सुख और दुख को एक मानो, लाभ हानि को एक मानो, जय पराजय को एक मानो, और इन सबको एक मानकर युद्ध करो, युद्ध करो। तो कहना तो यही है कि युद्ध करो, लेकिन इस बार गिरती हुई बात को थोड़ा सा उन्होंने संभाला है। किस आयाम पर हम कह रहे हैं बात गिर रही है, चेतना के आयाम पर। तो उन्होंने संभाला, बोले सुख दुख एक, लाभ हानि एक, और जय पराजय एक, क्योंकि पराजय में मिल रहा है स्वर्ग और जय में मिल रहा है सुख। तो जय पराजय एक हो गए ना। अभी क्या समझाया था, पराजय में क्या मिलेगा, स्वर्ग। पराजय माने मर गए तो स्वर्ग पाओगे, और जय हो गई तो क्या पाओगे, तो एक है। तो सुख दुख जय पराजय इनको एक मान करके वो युद्ध करो। और हाँ, इस तरह से युद्ध करोगे तुम तो पाप तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। बार बार पाप का उल्लेख क्यों करना पड़ रहा है कृष्ण को, क्योंकि पाप का उल्लेख सर्वप्रथम अर्जुन ने ही किया था। इससे सिद्ध हो गया था कि अर्जुन पाप से घबराते हैं। पाप का उल्लेख अर्जुन ने किस संदर्भ में करा था, सब लोग मर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, बड़ा पाप लगेगा, और फिर वो सब पितर लोग श्राप वाप भी दे देंगे, ये बड़ा पाप होगा। तो श्री कृष्ण समझ गए हैं कि ये जो व्यक्ति है ये, तो उनका तुम पाप से घबराते हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूं पाप से बचने का रास्ता यही है कि युद्ध करो। नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और फिर बोले, पार्थ आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया और नहीं दूंगा क्योंकि तुम पर उपयोगी, तो अब मैं तुमको दूसरा उपदेश दूंगा, और वो है कर्मयोग का। और ये जो कर्मयोग का उपदेश है ये बड़ा जबरदस्त होता है। ये तुमने पा लिया तो तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और धर्म अधर्म की जिस उलझन में फंसे हुए हो उससे आजाद हो जाओगे। तो आत्मज्ञान की जितनी बात करनी थी वो यहां पर आकर समाप्त हो जाती है, सीधे सीधे देखें तो असफल हो जाती है। गीता का आरंभ भी किससे है, आत्मज्ञान की बात से, पर अर्जुन उसके लिए अभी आत्मज्ञान की बात समाप्त हो गई। अगर दो टूक कहना है तो असफल हो गई। अब इसके बाद जो है वो निष्काम कर्मयोग की बात होगी, जिसमें किंचित ज्यादा सफलता मिलती है, वो अगली बार लेंगे। अभी इससे प्रश्न बताइए।
जैसे भी लगे। आत्मज्ञान की बात आप लोगों को भी तो विफल नहीं जानी है कहीं। मैं भी बैठ करके आत्मज्ञान आत्मज्ञान ही करता रहता हूँ।